हर उंगली के साथ अंगूठा जाकर मिलेगा, तभी कार्य ठीक चलेंगे। यही तो विश्वास भी है। तो हर जगह धर्म को जोड़ो, धन कमाने में भी, कामनाओं की पूर्ति में भी, संसार के कार्य करने में भी, मुक्ति के साधन इकट्ठा करने में भी, सब चीजों में तुम्हें धर्म को जोड़ना है। और धर्म से जुड़ गए, धर्म को तुम अपने जीवन में जोड़ते चले जा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि जागे हुए इंसान हो। मोह निद्रा में सोए हुई दुनिया और तुम जागे हुए मनुष्य। दुनिया में सुलाने वाली बहुत सारी चीजें हैं, और ध्यान रखिए, उन्हें प्रेरणा देने वाले कौन है? उन्हें लगता है कि वो जो साधना में आगे चलते चले जा रहे हैं, हम उनको देखें, वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले। उनको पुकार रहे हैं कि हमें भी लेकर चल। नील गगन से भी परे सैया जी का गांव, वो तो बहुत ऊंचाई पर है, वहां जाना है मुझे। उनका ध्यान ही अलग है। और जो इस दुनिया में खोए पड़े हैं, उन लोगों को लगता है कि ये कौन सी दुनिया है। अगर किसी को सत्संग में ले भी आइए, नींद आ जाएगी बहुत जल्दी उसको। कथा सत्संग में जिनको नींद आए, भगवान के भजन में नींद आए, लेकिन अगर कहीं नाच रंग चल रहा हो और रात्रि के 2 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, वहां वो जागा हुआ है। तो जो दुनिया में जागे हुए लोग हैं, मतलब जो संसार के विषय वासनाओं में जागे हुए हैं, वो दुनिया के अलग लोग हैं। जो परमात्मा की तरफ जागे हुए लोग हैं, आप जरा सोचिए कि सबसे ज्यादा अच्छी नींद सुबह सुबह आती है ना। लेकिन जो सुबह सुबह ही जाग जाए, जो अपने सूरज को अपने अंदर उगाता है, सूरज का स्वागत करने के लिए जो जागे कि सूरज मेरे द्वार पर आएगा, उससे पहले मुझे जाग कर तैयार रहना, ऐसे लोग ओशर बुद्ध कहलाते हैं वैदिक भाषा में। वैदिक भाषा में उनको ओशर बुद्ध बोलते हैं कि जो उषा वेला में जागृत होकर सूर्य का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए गायत्री उपासक के लिए भी आवश्यक माना जाता है। और ये तो युग ही परिवर्तन का युग है। इस समय जो समय चल रहा है, ये ध्यान रख लीजिए। इस समय में ये ध्यान रखना सबको कि आपको अच्छी तरह जागृत होकर के ही जीना है। ब्रह्म वेला का स्वागत करना सीख जाइए, सूरज को अपने अंदर उगाना सीख जाइए, नियमों में ढलकर जीना सीख जाइए और अनुशासन को जीवन में पकड़ना सीख जाइए। सेहत के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने बौद्धिक विकास के लिए सुबह सुबह जागिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सुबह सुबह जागिए। आपको इतना जल्दी तैयार हो जाना चाहिए कि सूरज आता है, आपको कार्यों में लगाता है, आप एक्टिव होते हैं, तो कर्म में लगना है सूरज के साथ। तो उससे पहले सारी तैयारी करके स्नान, ध्यान, पूजन, पाठ सब करके, और जैसे सूर्य आए तो बस उसको जो अर्घ देते हैं ना, वो अर्घ देने का ही मतलब है कि आज फिर मैं तुम्हें कुछ अर्पण कर रहा हूं। जीवन की ये श्वास, इनका कुछ प्रयोग करना है। तो कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठा, उठ बैठो रहो जाग, और जाके संग से बिछड़ा, बस वाही के संग लाग। जहां से तुम बिछड़ गए हो, जिस परमात्मा के आनंद को खो दिया, उसके प्रति फिर से लग जाओ। उठो जागो, उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। प्रत्येक व्यक्ति को उठ जाना है, जाग जाना है, और अपने महान कार्यों के लक्ष्य के लिए अग्रसर हो जाना, कार्य में लग जाना। तो कहां आपको जागना है और कहां आपको सोना है, बस ये एक बात ध्यान रखनी है। अगर आप साधक हैं, अगर आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर आप प्रयोग के मार्ग पर भी चल रहे हैं, जीवन के प्रति कुछ प्रयोग करना चाहते हो, उत्थान के मार्ग पर चलने के लिए कुछ प्रयोग करना चाहते हो, तो फिर आपको जहां जागना चाहिए वहां जाग जाइए। जो लक्ष्य के प्रति जागा हुआ है, आलस्य नहीं करेगा, ध्यान रख लीजिए।
जो जिम्मेदारियों के प्रति जागा हुआ है तो जिम्मेदारियां सोने नहीं देंगे, टाइम से उठा देंगी आपको। इसलिए देखा गया है कि शादी हो जाए, बेटा भी हो गया, बेटी हो गई, अब लोगों को देखा है अपने आप उठते हैं, सुबह उठकर काम में लगते हैं। सोने के समय में टीवी पर प्रोग्राम मनपसंद आ रहे हैं, तुरंत बंद करेगा वो, नहीं जल्दी सोना है, जल्दी उठना भी है, जिम्मेदारियां जगा रही हैं। जब आप जिम्मेदार हो गए तो जागरूक भी हो गए। तो कहां जागना है और कहां सो जाना है, यही तो सोचने वाली बात है कि किसी व्यक्ति के प्रति एक ही चीज देखने योग्य है कि अगर उसके जीवन में उत्थान है तो सोचो तो सही कि कहां वो जागा है और कहां के प्रति सो गया है। इसलिए कहते हैं कि धीर पुरुष, शूरवीर, वो भी कायर होते हैं। कहां कायर होते हैं कि जहां बहकाने वाली चीजें होती हैं। अर्जुन ने कहा था ना कि मैं कायर हूं, तो उस समय उस अप्सरा ने कहा कि कैसी बात करते हो, तुम तो वीर पुरुष हो। बोले बस दुनिया के वो आकर्षण जो मेरे तप को भंग करते हो वहां तो मैं कायर हूं, और जहां मेरा लक्ष्य है बस वहीं के लिए मैं वीर पुरुष हूं। इसलिए मुझे क्षमा किया जाए। तो जरा सोचिए कि कहीं ना कहीं के प्रति तो आपको भगोड़ा बनना पड़ता है, कहां के प्रति मुंह फेरना है और कहां के प्रति शौर्यवान होना है, इसको विचार करना चाहिए। उत्थान के मार्ग पर चलने के लिए बस यही, जैसे शब्द में हम लोग सुनते हैं ना, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार। अब जागने की बारी है इस मनुष्य के देह में। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या सोवे नानका जब सोवे पांव पसार। जब आखिर में नींद आ जाएगी, आखिरी नींद, चिर निद्रा, मौत की नींद, पांव फैले हुए होंगे, हाथ फैले हुए होंगे, फिर कोई जगाए भी सही नहीं जाग पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि अभी तैयारी कर लेनी चाहिए। बौद्ध साहित्य में कथा आती है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का, संदेशों का एक बहुत बड़ा खजाना। उसी साहित्य में एक कथा आती है, और कथा भी थोड़ी अलग तरह की कथा है। 5 साल के लिए राजा बनाया जाता है किसी राज्य का, किसी देश का कोई नियम। लंबी चौड़ी कहानी जिसका सार बता देता हूं आपको कि किसी एक ऐसे देश का नियम है कि 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाए, और उसके बाद उसे कहते थे कि जाओ तप करो। तप करने के लिए एक महाअरण्य, घोर घना जंगल, उस जंगल में भेजा जाए। जंगल बहुत बड़ा था, लेकिन जंगल में क्योंकि जानवर हिंसक बहुत थे, कटीली झाड़ियां, हिंसक जानवर, तो कोई भी वहां तप करने के लिए जाए तो ज्यादातर थोड़े दिनों के बाद ही मर जाता था। लेकिन लोग सारे ये बोलते थे कि हमारे राजा को तप करना चाहिए और तप करने के बाद में लौटना चाहिए। लौट कर आएंगे, जितने साल तप राज्य किया उतने साल तप करें। और श्रेष्ठ माना जाता था जो जितने वर्ष तक राज्य किया उससे दुगना तिगने वर्षों तक तप करके आए। अब ऐसी स्थिति में जो भी राजा बने, जिसको भी मौका मिले, वो राजा बनाया जाए, और पहले से सूची बनी हुई थी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये राजा बनेगा। राज परिवार में ये व्यवस्था थी। तो उन्होंने
कहानी में आगे लिखा कि एक साधक था, दुनिया के प्रति वो सोया हुआ और अध्यात्म के रूप में जागृत था, लेकिन उसे कहा गया तुम्हें भी राजा बनना। उसने हाथ जोड़े, मुझे राजा नहीं बनना। बोले लिस्ट में तो, सूची में तो आपका नाम है। जैसे कैसे करते करते उस आदमी की साधना भी खो गई, क्योंकि उसको कहा जा रहा था राजा बनना है, राजा बनना है। अब साधना भी खो गई, बेचारे को राजा बनना पड़ा। अब साल 2 साल में सूख कर कांटा हो गया, क्योंकि उसको राजगद्दी पर बैठने के बाद भी जंगल दिखाई देता था। 1-2 बार जंगल की तरफ वो घुड़सवार होकर गया तो देखा वहां हड्डियों के ढांचे पड़े हुए हैं। बस वही सब लोग जो वहां से गए थे, जानवरों ने खा लिया, हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। अब लौट कर आ जाए। 2 साल बीत गए घबराहट में, मरने जैसी हालत हो गई। अब सलाह किससे ले? तो जिन्होंने बचपन में उनको थोड़ा साधना सिखाई थी, भगवान की तरफ चलने का रास्ता दिखाया था, उन्हीं की शरण में गए और जाकर के बोले कि महाराज हालत खराब हो गई मेरी। तो राज परिवार में पैदा होना ही बहुत बड़ा गुनाह है, और हम सबको लिस्ट है आगे बनी हुई कि मेरे बाद ये बनेगा, उसके बाद वो बनेगा, और 5 साल निकालना जैसे कैसे वो निकल जाए। कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सोचा 5 साल खूब मौज मस्ती से बीत जाएं, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। कुछ बेचारे जो है अपने शरीर का ध्यान रखते रहे, खूब अपने को खिलाया पिलाया, मजबूत किया, तलवार वलवार चलाना सीखा कि कम से कम हिंसक जानवरों को जितना हो सके मारूंगा, रहूंगा वहां। लेकिन फिर कहा जाता था तलवार यहां रख दो, साधना करने जा रहे हो, तपस्या करने जा रहे हो, तो ये साधन लेके नहीं जाओगे। तो महाराज मेरी तो हालत खराब है, मैं तो बहुत बीमार हो गया। गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, देख करके कहा ये 5 वर्ष नहीं है, ये भविष्य बनाने के लिए अवसर है। अवसर है कि तुम्हें इतनी स्वतंत्रता है, चाहे तो तुम 5 वर्ष मौज मस्ती में, विषय वासना में, इसमें व्यतीत कर दो, और चाहो तो तुम्हारे लिए अवसर है कि इस नगर को भी सुंदर बनाओ, अपने राज्य को अच्छा बनाओ, विस्तार करते चले जाओ, बस्तियां आगे बढ़ाते चले जाओ, नगर को और आगे तक लेकर जाओ, उद्योगों को आगे लेकर के जाओ, और जहां तक भी हो सके ऐसे जंगली लोग भी तुम्हें मिल जाएंगे जिन लोगों का विकास तुम्हें करना है, उनको भी आपने निमंत्रण देना। जंगलों में वो लोग रहेंगे, साफ सफाइयां करेंगे, बस्तियां वहां भी बनेंगी। और एक बात ध्यान रखना, जंगल को रखना तो पड़ेगा आपको, जंगल काटने के लिए नहीं, बीच बीच में जहां जगह है वहां पर कुछ बनाने के लिए मौका है। तो तुमने एक काम करना है, जंगल को जंगल नहीं उद्यान बना लो। नए पेड़ लगाने, झाड़ जंकाड़ काटे जा सकते हैं, फलदार वृक्ष, ये सब फूल पत्तियां। पता भी नहीं लगना चाहिए यहां के लोगों को कि हमारा प्रदेश, हमारा देश कहां तक फैल गया। लोग जहां तक जाए उन्हें जंगल नहीं दिखाई दे, उन्हें दिखाई दे बगीचा है, फूल हैं, चारों तरफ वातावरण ऐसा दिखाई दे ये हमारे उद्योग का स्थान है। आगे चले जाएं तो उन्हें दिखाई दे कि जो वो वहां के वनवासी लोग हैं वो अपनी जड़ी बूटियां तैयार करके औषधियों के लिए कार्य कर रहे हैं। फैलाव कर दो जहां तक हो सके। बोले अब तो मेरे पास सिर्फ 3 साल हैं, कि 3 साल बहुत होते हैं। 3 सालों में अपना सारा खजाना इस रूप में लगाओ कि वही बढ़ बढ़ करके तुम्हारे सामने इतना आ जाए कि तुम्हारा विस्तार होता जाए।
और कोशिश ये करो नई राजधानी की पहले से ही नींव डालना शुरू करो। और ये याद रखना, पीछे तुम्हारे कार्य करने वाले लोग बहुत अच्छे होने चाहिए और तुम्हारा साधना का स्थान जरूर होना चाहिए। जहां तुम बैठकर नई नगरी में अपना राजपाट चलाओगे, उसका एक भाग राजपाट चलाने के लिए 3 भाग वो होने चाहिए जहां तुम्हारा साधना चले। तुम्हारे यज्ञ का स्थान, मतलब वह है जिसमें तुम परोपकार के कार्य करो। तुम्हारा स्वाध्याय का स्थान, जहां तुम्हारी विद्या का प्रकाश हो। तुम्हारा वो वाला स्थान जहां तुम बैठ करके साधना करते करते परम में लीन हो जाओ। ये 3 स्थान ऐसे वहां बना दो, परोपकार वाले, शिक्षा वाले, साधना वाले। कार्य शुरू करो। अब जैसे उसने जाकर ये सारी तैयारियां शुरू की, प्रजा बहुत खुश। इस राजा ने हमारे प्रदेश को बड़ा कर दिया, देश को बड़ा कर दिया, और फिर वनवासी भी खुश कि यहां हम लोग जिस तरह से दुखी हो जाते थे कि शेर आकर के हमारी बकरियां लेकर जाते थे, अब तो सब सुरक्षित हो गए। नई नगरी, नई राजधानी बन रही है। अब स्थिति यह आ गई कि दोनों तरफ से, जहां जहां बस्ती बसी है, दोनों तरफ से निमंत्रण आ रहे हैं परंपराओं को बदल दिया जाए। अब 5 वर्ष का समय नहीं, इन्हीं का समय चलना चाहिए। 5 साल पूरे हुए, उन्हें जैसे कहा गया कि आप चलिए उस तरफ, आपको तपस्या के लिए जाना है। पूरी प्रजा ने साथ में खड़े होकर के कहा कि नियम बदल दीजिए। अब आपके लिए एक ही नियम रह गया है कि जो प्रजा का सम्मान करे, प्रजा के हृदय में बसे, राजा तो वही है। गुरु ने उसे कहा था कि जो अवसर मिले हैं जीवन के, वो आराम से बैठने के लिए नहीं है। अपना भविष्य बनाने की जिम्मेदारी सबके पास है। भविष्य वो कि जिसमें तुम्हें डराने वाली चिंताएं, वो जो जंगल है, क्योंकि भविष्य के पार देख पाने की हिम्मत किसी की नहीं है। लेकिन आज जो तुम कर रहे हो, वर्तमान तुम्हारा जो है अतीत भी होता जा रहा है और वर्तमान तुम्हारा भविष्य भी बनाता जा रहा है। तुम्हारा परलोक भी बनता जा रहा है। लोक में रहते रहते जिसने परलोक को सुधार लिया, उसका लोक भी सुधर गया और उसका परलोक भी सुधर गया। और जो लोग केवल लोक को, इस दुनिया में ही मौज मस्ती के साथ जीना चाहते हैं, तो ना यहां मौज मस्ती रहेगी और ना उस लोक में आनंद रहेगा। और कहा जाता है कि उसके बाद वह राजा, लोग कहते हैं हमारा राजा है, और गुरु कहता है मेरा साधक है, मेरा शिष्य है, क्योंकि वो दोनों तरफ से जागा हुआ है। दोनों तरफ से जागा हुआ कि संसार में इस रूप में जागा हुआ है कि मेरे कर्तव्य कर्म क्या है, लेकिन विषय वासनाओं के प्रति सोया हुआ है। और भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, शुभ मंगल के प्रति इतना जागृत है कि अपनी सारी ऊर्जा उधर लगा दे। तो कहते हैं कि यौवन का जो काल है, यौवन का जो समय है, वही तुम्हारे पास कुछ बनने का समय है। उस समय में आप अपनी ऊर्जा को पूरी ताकत के साथ लगा दीजिए। आपकी ऊर्जा परलोक को संभालने के लिए लग जाए। और अगर तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि समस्याओं के जंगल चारों तरफ हैं और समस्याओं में चिंताओं के हिंसक जानवर हैं, समस्याओं के जंगल में कटीली झाड़ियां हैं, समस्याओं के जंगल में दुख चारों तरफ फैला हुआ है, और समस्याओं के जंगल में हर समय भय लगा हुआ मौत का, समस्याओं के जंगल में
बीमारियां हैं, ये सारी चीजें हैं। इन्हीं को अगर आज काट लिया तो फिर समस्याएं नहीं दिखाई देंगी। वही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा अवसर है जो हम सबको प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए संयमी होना पड़ेगा। समय का संयम करिए।